नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी की खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले कई दिनों से यूपी में है। मंगलवार को यात्रा रायबरेली पहुंची थी और इसके बाद फिर लखनऊ पहुंची और आज ये यात्रा उन्नाव पहुंच गई है। यहां पर फूलों से राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा में काफी कांग्रेस नेता भी शामिल हुए हैं। उन्नाव के बाद यात्रा कानपुर के लिए रवाना हो जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए थे। यात्रा अब उन्नाव जिले में दाखिल हो चुकी है। तो मानेसर में मंगलवार को हुए किसानों के धरना प्रदर्शन और किसान कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस बुधवार को फिर से सतर्क हो गई है। बड़ी अहम जानकारी आपको बता रही हैं। यहां सुबह 7 बजे रजौरी बॉर्डर पर सर्विस लेन बंद कर दी गई। इसके साथ ही बैरिकेडिंग कर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की जांच भी की जा रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से संबंधित, जहां किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इसे देखते हुए ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वाहन चालकों की आईडी कार्ड देखी जा रही हैं और साथ ही उन्हें फिर दिल्ली की तरफ आगे जाने के लिए दिया जा रहा है। इस जांच से और सर्विस लेन बंद होने से ही सुबह 7 बजे से ही यहां पर जाम की स्थिति बन गई और धीरे धीरे यहां पर महाजाम लग गया। तो दूसरी तरफ दिल्ली कूच के लिए संयुक्त किसान मोर्चा फिर से रणनीति बनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी संतोष सिंह ने कहा है कि मंगलवार को हुए धरना प्रदर्शन और दिल्ली कूच के दौरान मानेसर पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। तो किसानों की दिल्ली कूच की घोषणा के बाद सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार करने के बाद किसानों ने यह फैसला किया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, दिल्ली कूच की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस सभी वाहनों की जांच कर रही है, जिसकी वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की रफ्तार भी थम चुकी है। तो किसानों का आंदोलन अब तेज हो रहा है और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रही है। महाजाम लग चुका है। गुरुग्राम की भी यही स्थिति लगातार बनी हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी सीधे दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जाम की स्थिति बन चुकी है। पुलिस वाहनों को चेक कर रही है। चेक करने के बाद ही वाहनों को आगे जाने के लिए दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं। यूपी गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाजाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त गुरुग्राम में भी बने हुए हैं। सुबह से ही 7 बजे से ही जाम की स्थिति पैदा थी। प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार आईडी को चेक किया जा रहा है, लोगों के वाहनों को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही लोगों को आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस को यहां एक कजाकिस्तान की रहने वाली महिला मिली है जो सेक्स रैकेट चला रही थी। विदेशी महिला के साथ ही अन्य 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से एक युवती को भी मुक्त कराया है। अब 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामला गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन इलाके का बताया जा रहा है। यहां पुलिस ने बुधवार को रेड करके एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस को यहां से एक किर्गिस्तान की महिला भी मिली है और इसके अलावा 4 अन्य युवकों को भी मौके से पुलिस ने पकड़ा है। विदेशी महिला से खुफिया विभाग लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 20 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। मौके पर पुलिस बल तथा महिला पुलिस बल की टीम बनाकर मौके पर छापेमारी की गई। तो 3 महिलाएं एवं 4 पुरुष तथा कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई। कार्यवाही के दौरान एक विदेशी महिला भी पाई गई। उनसे पूछताछ की गई तथा पासपोर्ट एवं वीज़ा उपलब्ध कराने को कहा गया। वीज़ा एक्सपायर हो जाने की वजह से उन्हें डिटेन किया गया तथा संबंधित विभाग से उनसे पूछताछ की जा रही है एवं पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तो खबर यूपी के जनपद कासगंज से, जहां पटियाली थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुर नगर से सत्संगियों से भरे ऑटो में
अलीगंज पटियाला मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी और इस भिड़ंत में ऑटो पलट गई, जिससे उसमें सवार करीब आधा दर्जन से ज्यादा सत्संगी घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद अनियंत्रित स्कॉर्पियो भी पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोग भी घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मददगारों की सहायता से सभी घायलों को सीएससी पटियाली पर भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार देकर उन्हें जिला चिकित्सालय कासगंज भेज दिया गया है। कासगंज से 3 घायलों की गंभीर भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अलीगंज के लिए रेफर कर दिया गया है। सुनीला, क्या हुआ है? कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से वापस जा रहे थे घर पटियाली। पटियाली क्या करने आए थे आप? बहादुर नगर आए। बहादुर नगर तक कहाँ जा रहे थे आप? वापस गांव जा रहे थे अपने? अपने गाँव जा रहे थे। तो क्या हुआ आगे? एक्सीडेंट हुआ। क्या लोग थे आप? पीछे के टक्कर मारी। वाहन पता लगा कौन सा था? स्कॉर्पियो। पकड़ी गई स्कॉर्पियो क्या? पता नहीं, हमें मालूम है ना। तो फरीदाबाद के बदरपुर सैद में स्थित एक गेस्ट हाउस में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाला विमल के रूप में हुई है। वहीं युवक की मौत के बाद मृतक के परिजन उसकी मौत पर कई सवाल खड़े करते हुए गेस्ट हाउस संचालक पर उन्हें धमकाने के गंभीर आरोप लगा रही हैं। विमल के परिजन रोहित ने बताया है कि युवक पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चौधरी गेस्ट हाउस में चौकीदारी कर रहा था। उन्हें आज फोन द्वारा सूचना दी गई कि विमल की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके शव को नहीं दिखाया गया। रोहित ने बताया है कि विमल बिल्कुल ठीक ठाक था और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, फिर भी उसकी मौत हो गई। वहीं जब इस मामले में उन्होंने गेस्ट हाउस के संचालक सुरेंद्र से बात की तो गेस्ट हाउस संचालक सुरेंद्र ने उन्हें धमकाया है। वो चाहते हैं कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाए ताकि उनके परिजन की मौत की असल वजह भी सामने आ सके। तो डेली की तरह आज भी शाम को इसने ऐसे ही जो वो अपने ओनर जाने के बाद गेट बंद कर लिया। एक गेस्ट ठहरा हुआ था इसमें, वो गेस्ट था अयोध्या का, वो भी यहाँ कोई इंजीनियर है, काम की तलाश में आया था। तो उसने सुबह चाय के लिए कहा, तो जब इसने फिर को कहा तो ये उठा नहीं। फिर उसने 1-2 बार और कहा, नहीं उठा। तो उसने फिर अपने मालिक को, वो मालिक, वो गेस्ट हाउस का मालिक था, उसको फ़ोन करा। उसने और देखा तो फिर इसने उसको उन्हें देखा तो ये फिर भी नहीं खड़ा हुआ। तो फिर इन्होंने इधर उधर पता करा तो वो जब तक उसमें कुछ नहीं था। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बांदा जिले में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ताजा मामला बबेरू तहसील क्षेत्र इलाके का है, जहां किसानों का कहना है कि सरसों, चना, मसूर और गेहूं की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। बारिश के साथ आई तेज हवाओं के कारण तैयार फसल भी खराब हो गई। इतना ही नहीं, ओलावृष्टि से कच्चे घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो ताजनगरी आगरा के नमक की मंडी में सर्राफा बाजार में बीती रात बड़ा हादसा हो गया, जहां एक चांदी पॉलिश की दुकान में बॉयलर से जहरीली गैस लीक होने से 2 कारीगर की मौत हो गई, जबकि एक कारीगर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। एसपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने कहा है कि सूचना पाकर जब पुलिस नमक की मंडी में महल कॉम्प्लेक्स में पहुंची तो वहां जहरीली गैस की दुर्गंध फैली हुई थी। हादसा महल कॉम्प्लेक्स के 3रे तल पर हुआ था। जयपुर हाउस निवासी मुरलीलाल वर्मा की महल कॉम्प्लेक्स में चांदी पॉलिश की दुकान है, जहां चांदी पॉलिश का काम होता था। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के बिहसड़ा के पास मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर दर्शनार्थियों से भरी कार और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टोटल जो 10 आए हैं एक्सीडेंटल केस में 2 बीडी हैं, ब्रॉड डेड आए हैं, सुमेर और हुलासो। सुमेर 55 साल मेल है और हुलासो लगभग 56 साल है जो फीमेल है। ये ब्रॉड डेड है। इनमें से 3 हमारे पास बहुत सीरियस हैं। करण शाह 40 साल मेल है, श्याम कुमार 50 साल ये मेल है और एक सोमनाथ करीब 42 साल उम्र है मेल। ये तीनों इनके हेड इंजरी ब्रेन बाहर है, फ्रैक्चर भी है। तो इनको सीवियरिटी देखते हम लोग मैनेज करके इनको बेचू ट्रामा रेफर कर रहे हैं। इनके अलावा हमारे पास फीमेल रसीला, मन कुमार, दिलशाद, श्रवण कुमार, सुनीता, इनको भी मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ये स्टेबल है। हमारी टीम लगी हुई है, मैनेज कर रहे हैं। आज दिनांक 21
फरवरी को समय 7 बजे सुबह थाना क्षेत्र विंध्याचल में बीसड़ा गांव के पास एक बोलेरो जो मिर्ज़ापुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, उसका एक्सीडेंट उधर से आ रहा एक कंटेनर में जो प्रयागराज से आ रहा था उसमें हुआ। बोलेरो में करीब 10 लोग सवार थे और जिसमें 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और शेष अन्य लोगों को तत्काल मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष एवं उनकी टीम द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो यूपी के सहारनपुर के सोहनचेड़ा में करीब 4 महीने पहले अज्ञात बदमाशों ने किसान हाफिज सईद की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने अभी तक हत्या का खुलासा नहीं किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने भाकियू तोमर की बैनर तले थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद 10 दिनों में घटना का खुलासा किए जाने के आश्वासन के बाद ग्रामीण फिर लौट गए। दोपहर करीब 1 बजे ग्रामीण रेलवे रोड पर बना एक पैलेस पर इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और थाना प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि बीती 27 नवंबर की शाम 65 साल के किसान हाफिज सईद की अज्ञात बदमाशों ने खेत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।